हाँ हाँ भाई, ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, आपको अपना स्टाइल ढूंढना चाहिए, माना। लेकिन भाई ट्रेंड्स फॉलो करने में मजे भी तो आते हैं। तो आज के बी और बेस्ट वीडियो में मैं सायंकाल आपको बताऊंगा इस समर के बेस्ट स्टाइल ट्रेंड्स जो हम जैसे नॉर्मल लड़कों पे अच्छे लगेंगे और ना ही वो क्रेजी इन्फ्लुएंसर टाइप के ट्रेंड्स। और मैं वही सारे ट्रेंड्स की बात करूंगा जो आपकी बजट में फिट होंगे। सबसे पहला समर फैशन ट्रेंड मेरा आई थिंक सबसे फेवरेट है, वर्कवेयर या फिर बिजनेस कोर। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफिस पहन के जाते हैं स्लिम फिट टाइप के कपड़े वो पहनने शुरू कर दो आप, बट इसका मतलब ये है कि बेसिकली फॉर्मल वेयर के थोड़े थोड़े एलिमेंट्स अब डेली लाइफ के फैशन में बहुत आसानी से यूज होने शुरू हो जाएंगे। और इस बार के जितने फैशन शोज हुए थे उन सब में फॉर्मल शर्ट्स को बहुत हैवी तरीके से यूज किया गया था। फिर चाहे वो फेंडी का शो हो या फिर डॉल्चे गबाना का शो हो या बर्बरी का शो हो या प्राडा का हो या वैलेंटिनो का हो या सेंट लोरॉन का हो, इसमें आपको ये याद रखना है कि एक्सट्रीम बैगी चीजें इसमें नहीं चलेंगी। थोड़ी सी रिलैक्स्ड फिट वाली टॉप्स और थोड़े से स्ट्रेट फिट वाले बॉटम्स, ये सब चलेंगे इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि अभी तक सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए पहनते थे लोग, अभी आपको इस साल नॉर्मल ऐसे कॉलेज में लोग पहनते हुए या फिर कहीं पार्टी वार्टी करे तब पहनते हुए दिखेंगे, वो है एक टाई। भाई वर्कवेयर या बिजनेस कोर में ना इस बार टाइज बहुत ज्यादा चलने वाली है। मैं भी टाइज के साथ आउटफिट बनाऊंगा, बट मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा रहा, मैं इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा, जाके देख लेना, रील बनाऊंगा। अगले ट्रेंड की बात करते हैं कि भाई इस बार कौन से कलर्स और कौन से पैटर्न्स ट्रेंड होने वाले हैं। तो भाई इन समर्स में डेफिनेटली पिछली विंटर्स की तरह मोनोक्रोम आउटफिट्स बहुत चलेंगी। मतलब कि पूरा ब्लैक तो खैर कोई भी पहन ही लेता है, इस बार आपको पूरा ब्लैक ऑल ब्लैक वाली आउटफिट्स उतनी नहीं दिखेंगी जितनी ऑल ग्रे आउटफिट्स, जिसमें थोड़ी थोड़ी शेड डिफरेंट होगी उस ग्रे की, या फिर ऑल बेज ऑल ब्राउन, इस टाइप की आउटफिट्स दिखेंगी। और एक पैटर्न जो इस बार बहुत ज्यादा चलने वाला है और मैं सारे ब्रांड्स की वेबसाइट्स पे ऑलरेडी देख चुका हूं वो पैटर्न, वो है वर्टिकल स्ट्राइप्स। भाई वर्टिकल स्ट्राइप्स तो एनीवे बहुत अच्छा काम करती हैं आपको थोड़ा टॉलर दिखाने में, थोड़ा स्लिमर दिखाने में। तो स्किनी ब्रोस के लिए शायद नहीं होगा वो ट्रेंड, लेकिन अगर आप स्किनी नहीं हो, मस्कुलर हो या चबी हो, तो आप पे बहुत अच्छे लगेंगे वर्टिकल स्ट्राइप्स। ओल्ड मनी में भी लोग वर्टिकल स्ट्राइप्स ही पहन रहे होंगे, इस बार लिख के रख लो। लेकिन बात आई कलर की कि भाई कौन सा कलर ट्रेंड होगा, तो भाई जितने भी रनवे शोज हुए थे ना, सारे ब्रांड्स ने ग्रीन कलर बहुत ज्यादा यूज किया था पिछले साल की तरह, जबकि विंटर की कलेक्शन में लोगों ने रेड ज्यादा यूज किया था। इस बार समर्स में ग्रीन ज्यादा यूज कर रहे हैं वापस। तो भाई इसमें मेरा बस ये कहना है कि भाड़ में जाए यार। मतलब क्या है भाई, कलर के ट्रेंड तो मैं नहीं फॉलो करने वाला, कलर मैं वही पहनूंगा जो मेरे को पसंद आएंगे। मैं तो ऑनेस्टली ये भी नहीं सोचता कि भाई स्किन के साथ कौन सा कलर बेस्ट लगेगा वगैरह, कभी कभी ध्यान देना चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कलर वो पहनना चाहिए जो आपका मन कर रहा है। एनीवे कलर हटाते हैं, प्रिंट्स की बात पे आते हैं। तो भाई प्रिंट में इस बार फ्लोरल पैटर्न वाली जो शर्ट्स वगैरह होती हैं या फिर टी शर्ट्स भी होती हैं, वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। फ्लोरल की जगह इस बार आपको देखने को मिलेगा एथनिक मोटिव्स। मतलब कि एकदम जैसे जयपुर इंस्पायर्ड टाइप की हाथी हाथी बने हुए हैं आपके उस पे ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप के, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया में छोड़ो भाई, मैं कह रहा हूँ पूरे दुनिया में आपको इंडियन इंस्पायर्ड प्रिंट्स बहुत देखने को मिलेंगे। एनीवे जितने भी कलर्स और पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेंड करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हमने कपड़े मंगवा लिए हैं। हमारी सबसे ब्लॉकबस्टर वीडियो जो आती है हर साल 2 बार, एक बार समर में एक बार विंटर में, उसके लिए हमने इस बार 1000 रुपए से सब कम वाली चीजें रखी हैं, एकदम एक्सट्रीम बजट वाली चीजें रखी हैं। तो 17 मार्च 12 PM के लिए रेडी रहना, क्योंकि क्रेजी वीडियो होने वाला है। अगर आपने टाइम पे उसी टाइम देख के नई चीजें खरीदी तो फिर स्टॉक आउट हो जाएंगी। अगले ट्रेंड पे आते हैं कि किस टाइप की पैंट्स ट्रेंड करेंगी। भाई इस बार ना कलर वलर से कुछ रिलेटेड नहीं है, पैंट्स में मैटर करता है उसकी सिलुएट क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स क्या है। तो एक तो हमने 1-2 महीने पहले ही सिलवा ली थी गुरखा पैंट्स, जो हमने आपको दिखाई थी अपनी ओल्ड मनी वाली पैंट्स। अब इसमें ट्रेंड करने वाली बात यह है कि जो उसकी वेस्ट बैंड होती है वो अलग ही टाइप की होती है, एकदम ऐसा क्रिस क्रॉस टाइप की वेस्ट बैंड होती है, और साथ में प्लीट्स तो है ही। तो अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट कैजुअल टाइप का ही स्टाइल पसंद है तो डेफिनेटली आपको गुरखा पैंट्स खरीदनी चाहिए इस बार। एंड अगर आपका थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड या फिर लूज बैगी टाइप का स्टाइल है तो इस बार देखो कार्गोस तो ऐसी चीज है जो स्टाइल की बात ही नहीं है, वो तो हमेशा ही होनी ही चाहिए आपके पास। लेकिन इस बार ट्रेंड में क्या आएगा, कोरियन पैंट्स इस बार बहुत ज्यादा ट्रेंड में मिलेंगी आपको। अब कोरियन पैंट्स बेसिकली ना एक थोड़े फॉर्मल वुवन टाइप मटेरियल से बनती हैं, और उनका जो फॉल होता है आपकी पैरों के ऊपर वो बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है, बहुत ज्यादा अमीरों वाला दिखता है, और वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा बैगी होती हैं, तो आप उसको स्ट्रीट स्टाइल में बहुत अच्छे से स्टाइल कर पाओगे, स्पेशली अर्बन नीड्स की टी शर्ट के साथ बहुत अच्छी लगेंगी वो। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस बार स्किनी फिट वापस आने वाली है डेनिम्स में, लेकिन ट्रेंड्स इतनी जल्दी पूरे के पूरे उल्टे नहीं हो जाते। तो मेरे हिसाब से इस साल भी बैगी जीन्स मतलब बैगी पैंट्स वगैरह चलेंगी, अगले साल भी चलेंगी, फिर उसके अगले साल तक थोड़ी सी कम होकर स्ट्रेट फिट पे आ जाएगा, फिर उसके अगले साल थोड़े से और कम हो जाएगा, फिर और कम, फिर 3-4 साल बाद वापस के नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे ना इस बार मेरे को थोड़ा सा डर इस बात का है कि जॉर्ट्स नाम की चीज ट्रेंड ना हो जाए। कार्गोस जिनके ऊपर बहुत ही सारी पॉकेट्स हो, वो बहुत ट्रेंड होने वाली है। मैं तो उसको 2 साल से पहन रहा हूँ, अब जाके वो ट्रेंड बन गया एक बहुत बढ़िया। तो अगर आप कार्गोस ले रहे हो इस बार तो बहुत सारी पॉकेट्स वाली लेना, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉकेट्स होंगी उतनी ज्यादा कार्गो चौड़ी लगेगी, और जितनी चौड़ी लगेगी उतनी बैगी हो जाएगी वो एक तरीके से। तो आपको फिट तो सही आ रही है, लेकिन
पॉकेट्स की वजह से वो बैगी ज्यादा दिख रही है, तो अपीयरेंस अच्छी हो रही है और कंफर्ट अभी भी है। एनीवे नेक्स्ट देखते हैं थोड़े से फुटवेयर ट्रेंड्स। तो भाई इस बार डेफिनेटली ओल्ड मनी की वजह से लोफर्स बहुत ट्रेंड होने वाले हैं, चाहे वो नॉर्मल वाले लोफर्स हो या फिर वो हो चंकी वाले लोफर्स। बस याद रखना, अगर आप स्वेड लोफर्स ले रहे हो तो वो सस्ते वाले भी ठीक दिख जाते हैं, लेकिन लेदर वाले अगर सस्ते वाले लोगे ना तो वो कभी कभी पता चल जाता है कि यार ये सस्ती लेदर है, तो उसकी लुक थोड़ी सी खराब हो जाती है। एनीवे ओल्ड मनी की वजह से ही इस बार बर्किनस्टॉक टाइप के जो जर्मन सैंडल्स होते हैं वो बहुत चलने वाले हैं। अब इसके चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, हमने हमारी स्लाइड्स एंड स्लीपर्स वाली वीडियो में आपको सारे लिंक्स दिए थे उसके। और बात करूं स्नीकर्स की, तो देखो भाई आपको ऑनेस्टली एक चीज बताना चाहता हूं मैं, जॉर्डन्स और डंक्स इन सब का जमाना ना जा चुका है, इवन येजी का भी जमाना जा चुका है, खत्म ये चीजें। ये अभी भी वैल्यू होल्ड करती हैं, अभी भी आप पहनोगे तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है अच्छे स्नीकर्स है, लेकिन अब कोई ऐसे नहीं होता भाई। तो मेरे हिसाब से जॉर्डन्स, डंक्स, यीजीज ये सब खरीदना बिल्कुल छोड़ दो। बल्कि मैंने तो नए नए ब्रांड्स ट्राई करने शुरू कर दिए हैं जिनके रिव्यूज मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। एक स्नीकर सीरीज ही निकाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। एनीवे नेक्स्ट ट्रेंड जो कि पिछले साल समर्स खत्म होने के बाद शुरू हुआ था, तो विंटर्स में वो यूज नहीं हो पाया, तो इस बार इन समर्स में आ जाएगा, वो है ब्लोक कोर। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी फुटबॉल और रग्बी जर्सीज मैंने देखी जो मैंने फैशन शोज देखे, चाहे वो D² ब्रांड के हो या फिर JW एंडरसन के हो या फिर लुई विटॉन के हो। अब ब्लोक कोर बेसिकली यही है कि भाई ऊपर फुटबॉल ऐसे किसी या स्पोर्ट्स की कोई जर्सी पहन लो ओवरसाइज, और नीचे पहन लो कोई बैगी सी जीन्स, बस इसी को ब्लोक कोर कहते हैं। लेकिन इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक रील डाली हुई है अपने इंस्टाग्राम पे, आप जाके वो देख सकते हो। एनीवे नेक्स्ट ट्रेंड पे आते हैं जो कि थोड़ा सा लिंक्ड है वर्कवेयर से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या इस टाइप के लोग थे बाहर के देशों में, वो इतने कूल कपड़े पहन रहे होते थे, उनकी यूनिफॉर्म ही इतनी कूल होती थी कि लोगों को लगा कि यही पहनेंगे हम भी। तो वहीं से नेक्स्ट ट्रेंड आता है यूटिलिटी। अब इस ट्रेंड में ना मैं आपको मेन फंडा बताता हूँ। एक तो फैब्रिक वुवन होना चाहिए, मतलब कि पजामा टाइप का फैब्रिक नहीं होना चाहिए, एक शर्ट या जैकेट टाइप का फैब्रिक होना चाहिए, स्टिफ थोड़ा सा। दूसरी चीज उसमें बहुत सारी पॉकेट्स होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड यूटिलिटी इसलिए है कि भाई इतनी सारी पॉकेट्स में कुछ ना कुछ स्टोर करते रहो आप। क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग काम करते थे या काम करते हैं कंस्ट्रक्शन टाइप इन सब चीजों का, वो सब बहुत सारे पेन और टूल्स और ये लोड़ा लसन सब कुछ रखते हैं अपनी पॉकेट्स में। और इस चीज का बेस्ट तरीका है टैक्टिकल वेस्ट, मतलब कि कट स्लीव्स टाइप की एक जैकेट टाइप मान लो जिसपे बहुत सारे पॉकेट्स हैं आगे की तरफ, लेकिन ये जनरली आपको ऑनलाइन उतनी नहीं मिलेंगी। इसको खरीदने का बेस्ट तरीका है थ्रिफ्ट स्टोर्स। मैं इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो क्वालिटी उतनी मैटर करेगी नहीं, तो एक सीजन या 2 सीजन पहनोगे फिर खत्म, क्योंकि है तो 400-450 रुपए की। और टैक्टिकल वेस्ट के बहुत सारे वेरिएशंस इस बार रनवे शोज पे भी देखने को मिले, चाहे वो वर्साचे के शो पे हो या फिर प्राडा के शो पे हो या फिर डीजल के शो पे हो जो कि बहुत ही क्रेजी था, या फिर जिवॉन्ची के शो पे हो। और वैसे यूटिलिटी में और भी टाइप की एक्सेसरीज भी आ जाती है, जैसे कि हार्नेसेस और कैरोबाइनर्स, तो ये सारी चीजें भी आपको बहुत देखने को मिलेंगी यूज्ड एज एक्सेसरीज डेली लाइफ के कपड़ों में। और इसी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड पे जो कि होने वाला है पोलो टी शर्ट्स। एंड नहीं, मैं स्लिम फिट पोलो टी शर्ट्स जो कि आप अपने ऑफिस पहन के जाते हो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं ओवरसाइज स्ट्रीट स्टाइल टाइप की पोलो टी शर्ट्स की बात कर रहा हूं, वो नहीं ट्रेंड होंगी। शायद ब्लोक कोर के हिसाब से वो पॉलिएस्टर मटेरियल में पोलो जर्सीज ट्रेंड हो जाए, वो तो ब्लोक कोर का ही पार्ट हो गया, लेकिन इन जनरल पोलो टी शर्ट्स जो ट्रेंड होंगी वो होंगी ओल्ड मनी टाइप की फिट, रिलैक्स्ड फिट। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो पोलो ना एक ऐसी चीज है जो कि आप कहीं भी पहन सकते हो, उससे वर्सेटाइल चीज बनी नहीं। कई ऐसी जगह होती है जहां पे आप राउंड नेक टी शर्ट पहन के जाओगे तो सही नहीं लगता, कई ऐसी जगह होती है जहां पे शर्ट पहन के जाओगे तो ओवर ड्रेस लगोगे, पोलो कहीं गंदी नहीं लगती। तो पोलो इस बार इवन सारे रनवे फैशन शोज में भी बहुत ज्यादा देखने को मिली, फिर चाहे वो डियोर का शो हो या फिर न्यू एज ब्रांड डीजल का शो हो या फिर प्राडा का शो हो, इवन हर्मेस के शो पे भी था और डॉल्चे गबाना के शो पे भी थी पोलो। अब ऑब्वियसली हम इन ब्रांड्स की चीजें तो अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि इस बार पोलोज बहुत सारे नॉर्मल ब्रांड्स में भी आएंगी, इवन फास्ट फैशन में भी आएंगी, अर्बन नीड्स में भी आएंगी, तो पोलोस के लिए आप इस सीजन में रेडी रहना। और वैसे अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं होता ना तो ये देख भाई, सैंपल है भाई, सही बोल रहा हूँ भाई। एनीवे पोलो से आते हैं नेक्स्ट ट्रेंड पे। इस बार टेक्सचर्ड फैब्रिक्स बहुत ट्रेंड करने वाले हैं, जैसे कि रेज्ड टेक्सचर या फिर शियर टेक्सचर, और सबसे फेमस जो सबको पता ही है क्रोशे, जिसमें H&M भी बहुत कर चुका है। अब ये सारे अलग अलग टेक्सचर बहुत प्यारी वाइब डाल देते हैं और बहुत महंगा दिखाते हैं आपकी शर्ट्स और आपकी पोलोस को। और इसमें भी ना अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स इस बार दिखे सारे रनवे शोज में जो स्प्रिंग समर वाले हुए। फॉर एग्जाम्पल JW एंडरसन पे अलग टाइप का ही एकदम फैब्रिक दिखा, फेंडी पे भी बहुत बढ़िया तरीके के फैब्रिक्स थे, बोटेगा वेनेटा पे भी बहुत बढ़िया थे, लुई विटॉन पे भी बहुत सही थे। अब मुझे पता है कुछ अमीर के 14 देख रहे होंगे, वो कहेंगे इट्स लुई विटॉन, भाई मैं लुई विटॉन ही बोलूंगा। एनीवे ये टेक्सचर्ड फैब्रिक के ही पॉइंट से मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम जो अर्बन नीड्स में भी पोलोज निकालने वाले हैं
उनके भी टेक्सचर्ड फैब्रिक होंगे। बट बाय द वे, जब तक आप अर्बन नीड्स की पोलोज और शर्ट्स ओल्ड मनी टाइप का वेट कर रहे हो, भाई ओवरसाइज टी शर्ट थोड़ी ना अभी फैशन से जा रही है। अभी हमने बढ़िया ग्राफिक वाली भी लॉन्च कर दी है, बढ़िया जाके लो यार। और यूट्यूब कोड यूज करना मत भूलना भाई, आप लोगों के लिए हम सब कुछ सस्ता ही रखते हैं जनरल पब्लिक से कंपेयर्ड। नेक्स्ट ट्रेंड जो कि पिछले 1 साल से चल रहा है और इस साल भी चलने वाला, और मेरे हिसाब से ये शायद सेकंड लास्ट ईयर होगा इस ट्रेंड का, इसके बाद शायद अगले साल और चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। वो है क्वाइट लग्जरी या फिर मिनिमलिज्म। यार इसमें जनरली आप कोई लोगोज नहीं दिखाना चाहते, आप किसी को पता नहीं लगना देना चाहते कि कौन से ब्रांड के कपड़े आपने पहने हुए हैं, जबकि आप बहुत महंगे महंगे हाई क्वालिटी मिनिमल पीसेस में इन्वेस्ट कर लेते हो। इसमें मेरे को सबसे बड़ा फ्लॉ ये लगता है कि आप पहन तो रहे हो मिनिमल, ना उसमें कलर से खेल रहे हो, ना लोगोज, ना ग्राफिक्स, ना कुछ भी है, और तब भी इतने महंगे खरीदना कि ये सोच के कि भाई नहीं नहीं ये तो 10 साल चलेगी, इसको ले ही लेते हैं इतने पैसे खर्च करके। भाई इन जनरल अगर आप थोड़ी सी सस्ती वाली भी ले लोगे, उसको आप थोड़ा सा तो चला ही सकते हो, 1-2 साल तो चला ही सकते हो एटलीस्ट। उस टाइम पे तो आपने कम पैसे खर्चे, तो जो भी बजट में है उसके लिए क्वाइट लग्जरी इज नॉट द राइट ट्रेंड। हाँ, क्वाइट लग्जरी को कॉपी करके बजट में मिनिमलिज्म कर लेना इज द स्मार्ट थिंग टू डू, क्योंकि मिनिमलिज्म में भी तो बस यही है कि कोई लोगो, ग्राफिक, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लेन कपड़े, तो वो करना ही है। तो उसके तो बजट लिंक्स हम आपको ढूंढ के दे ही देते हैं, वो तो संडे की वीडियो में आ ही रहे हैं, तो रुक जाओ ले लेना। हाँ, इस ट्रेंड की बेस्ट बात यह है कि ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल ट्रेंड है, क्योंकि जो अमीर लोग क्वाइट लग्जरी कर रहे हैं उस टाइप के सिमिलर डिट्टो कॉपी पीसेस आप बजट में भी खरीद सकते हो, तो आप भी उस तरीके के अमीर दिख सकते हो। एंड इसके बाद अगला ट्रेंड जो कि आई थिंक ये मेरा फेवरेट ट्रेंड है, वो है कि इस बार क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के बनाए हुए ब्रांड्स काफी चलेंगे। आई एम रियली हैप्पी कि हमारा अर्बन नीड्स बढ़िया चल रहा है। अभी रिसेंटली एल्विश यादव ने एक पोस्ट करी थी, उसके अंदर भी मैक्स टर्न ने पहना हुआ था, फ्री की मार्केटिंग मिल गई हमें, ग्रेट। और बहुत सारे लोग हैं जिनको अर्बन नीड्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। और उसमें मैं हैप्पी मेनली इस बात पे हूँ क्योंकि भाई अर्बन नीड्स कोई ऐसे इंसान ने नहीं खोला जिसको फैशन की कोई नॉलेज नहीं है और बस पैसे कमाने थे, लोगों को बेच बेच के कपड़े और कमा लिए। अर्बन नीड्स इज बॉर्न आउट ऑफ लव फॉर फैशन एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक इट अफोर्डेबल। तो मेरे हिसाब से ये सेंटिमेंट जो कि सिर्फ मेरे में नहीं है, और भी जो भी क्रिएटर्स अपने ब्रांड्स बना रहे होंगे उन सब में होगा, तो ये सेंटिमेंट इतना प्यारा है ना कि इसकी वजह से क्रिएटर ब्रांड्स मेरे हिसाब से इस बार ट्रेंड में आएंगे ही आएंगे। एनीवे, नेक्स्ट ट्रेंड पे आते हैं जो कि मुझे लगता है ज्यादा लोग फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीश होगा लेकिन तब भी बढ़िया ट्रेंड है, वो है क्रॉप्ड एवरीथिंग। अब भाई मोस्टली ये DIY, डू इट योरसेल्फ एट होम, फैशन हैक टाइप की चीज इसलिए होने वाली है क्योंकि इन जनरल कपड़े थोड़े से लंबे ही आते हैं। अब मैं अर्बन नीड्स की जो टी शर्ट्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी फालतू की ओवरसाइज टी शर्ट से कम ही रखता हूं, ताकि आपको वो ओवरसाइज्ड क्रॉप्ड लुक मिले, आप कूल लगो। मैं नहीं चाहता वो इतनी, एक तो मेरे को तो गुस्सा आता है, बहुत सारी कंपनीज अपनी ओवरसाइज टी शर्ट्स के नाम पे उसकी लेंथ भी इतनी लंबी कर देती है कि वो पापा की टी शर्ट दिखती है। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा उस चीज पे आता है, इसलिए मैंने अर्बन नीड्स में परफेक्ट लेंथ रखी हुई है टी शर्ट की, जो कि एकदम बढ़िया आएगी आपको। लेकिन मैं क्रॉप्ड को एक ट्रेंड क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी टी शर्ट है जो कि बहुत लंबी है, ओवरसाइज टी शर्ट मान लो, उसको आप नीचे से काट दोगे ना, तो एक तो उसकी लेंथ भी सही हो गई, ऊपर से उसका वो छिला छिला टाइप का जो इफेक्ट आएगा ना, नीचे थोड़े से धागे निकले हुए हैं, वो बहुत कूल लगता है। और ये आप सिर्फ टी शर्ट्स पे ही नहीं, आप इसको अपनी शर्ट्स पे भी कर सकते हो। शर्ट्स पे तो और ज्यादा कूल लगेगा, हमने तो किया ही हुआ है शर्ट के ऊपर, हमने टी शर्ट के ऊपर भी किया हुआ है। बट अगर आपको और पैसे बचाने वाले DIY फैशन हैक्स टाइप के वीडियोस देखने हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स में बता देना हमें। एनीवे, अब आप बोलोगे कि भाई कुछ फॉर्मल वेयर का भी तो ट्रेंड बताओ, तो देखो फॉर्मल वेयर का ट्रेंड इस बार बिल्कुल क्लियर है। अलग अलग ब्रांड्स के शोज में और लुक बुक्स में क्लियर हो चुका है कि इस बार सारे सूट्स डबल ब्रेस्टेड होने वाले हैं ट्रेंड में, क्योंकि लोग वो मिनिमलिज्म के नाम पे बिल्कुल बेसिक सिंपल सूट से हो चुके हैं बोर। अब लोगों को चाहिए कि उनके सूट्स में और उनके इन जनरल कपड़ों में और कैरेक्टर ऐड हो, और डबल ब्रेस्टेड सूट की जो स्वैग होती है ना, वो कुछ और ही है। अगर आप इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करवा दोगे, नहीं 7000 लाइक्स करवा दोगे, तो डेफिनेटली एक वीडियो आएगा जिसमें मैं एक डबल ब्रेस्टेड सूट सिलवाऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा उसमें कि मैं कैसे सिलवा रहा हूं, और ताकि आप कोई गलती ना करो जब आप अपने लिए सिलवा रहे हो। हमारा समर फैशन हॉल वाला वीडियो आने वाला है विद बजट आइटम्स। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।